सूर्य मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य सूर्य और उसकी विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन करना है। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नए क्षेत्र की शुरुआत करता है और वैज्ञानिक समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान करने का लक्ष्य रखता है। सूर्य मिशन का आरंभ भारत सरकार के विज्ञान और तकनीकी विकास मंत्रालय की योजना आयोजन द्वारा किया गया है, जिसमें इसे आदित्य लड़ाई भी कहा जाता है। मिशन का मुख्य उद्देश्य है सूर्य के गुप्त रहस्यों को खोलना और सूर्यमंडल की विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन करना है। इस मिशन के अंतर्गत एक सूर्ययान को सूर्य के पास भेजा जाएगा जो सूर्यमंडल की ऊपरी स्तरों में जाकर विभिन्न पैरामीटर्स का मॉनिटरिंग करेगा। यह यान निर्माण, लॉन्च और अंतरिक्ष में स्थिति निगरानी के लिए विशेष उपकरणों से सुसज्जित होगा। मिशन के तहत सूर्यमंडल के करीब जाकर सूर्य के विभिन्न तंतुओं, तापमान और उच्च तापमान क्षेत्रों का अध्ययन किया जाएगा। इससे हमें सूर्य की क्रिया, उसकी ऊर्जा उत्पत्ति और उसके गुप्त रहस्यों के बारे में नई जानकारी मिलेगी। सूर्य मिशन के तहत भारत ने अपने वैज्ञानिकों को नई तकनीकी और वैज्ञानिक दक्षता की दिशा में मजबूत करने का लक्ष्य रखा है। इसमें विभिन्न इंजीनियरिंग ब्रांचों के विशेषज्ञता को मिलाकर एक समृद्ध और विशेषज्ञ दल तैयार किया गया है जो इस महायान मिशन को सफलता से पूरा करने के लिए काम कर रहा है। इस मिशन के तहत एक सूर्ययान को तैयार करने के लिए विभिन्न चुनौतियों का सामना किया जा रहा है। यान को सूर्य के करीब पहुंचाने के लिए उच्च तापमान, अधिक वायुदाब और विभिन्न आधुनिक स्वयंचालित तकनीकों का विकास किया जा रहा है। सूर्य मिशन के लिए भारत ने एक उच्चक्षम है। भारत का सौर अवलोकन मिशन 4 महीने की यात्रा के बाद सूर्य की कक्षा में प्रवेश कर गया है, जो दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश की अंतरिक्ष अन्वेषण महत्वाकांक्षाओं के लिए नवीनतम सफलता है। पिछले साल 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया आदित्य L1 को पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर गतिशील रूप से बदलते सूर्य पर स्थित हेलो कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान पृथ्वी से सूर्य की दिशा में L1 बिंदु की ओर बढ़ रहा था। TCM-1 और 2 फायरिंग ने अंतरिक्ष यान को हेलो ऑर्बिट की ओर उन्मुख किया, जिससे यह 6 जनवरी 2024 को HOI स्थिति, जो न्यूनतम ईंधन खपत की स्थिति है, लाल बिंदु द्वारा चिह्नित, तक पहुंच गया। सितंबर 2023 में किया गया था लॉन्च। मिशन मून की सफलता के करीब 10 दिन इसरो ने आदित्य L1 को लॉन्च किया था। ये मिशन इसलिए भी अहम है क्योंकि सूरज के बेहद करीब किसी मिशन को भेजने में कुछ ही देश सफल हुए हैं। इसके लैग्रेंजियन पॉइंट तक पहुंचना इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ पर धरती और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है। इसरो प्रमुख ने कहा था, जब यह L1 पॉइंट पर पहुंचेगा, हमें इंजन को एक बार फिर से चालू करना होगा ताकि यह आगे न बढ़े। यह उस पॉइंट तक जाएगा और एक बार जब यह उस पर पहुंच जाएगा तो उसके चारों ओर घूमेगा और L1 पर रह जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बड़ी कामयाबी के लिए देश को बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा, भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंची। यह सबसे जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। हम मानवता के लाभ के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। उधर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत के लिए यह साल शानदार रहा। पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में टीम द्वारा लिखी गई एक और सफलता की कहानी। सूर्य पृथ्वी कनेक्शन के रहस्यों की खोज के लिए आदित्य L1 अपनी अंतिम कक्षा में पहुंच गया है। कैसी लगी आपको ये जानकारी, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।